तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का कार्तिक साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। तो अब कंप्लीट होने के बाद क्या इसका कट ऑफ रहने वाला है, उस पर मतलब हम लोग चर्चा या फिर कहिए बात करते हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि जैसे पिछला वर्ष आप भी जानते हैं कि जो 2016 में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम लिया गया था सीबीटी 1 का, तो उसमें जो कट ऑफ मतलब रहा था, तो ऑलमोस्ट कहिए तो मतलब वही कट ऑफ रहने वाला है। आप इसको इस तरीक़ा से भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए कि जो कुल जो मतलब सीट पर जो वैकेंसी जो निकला हुआ है वो 35,000 पर निकला हुआ है। इसके बाद अगर कहिए कि कुल फॉर्म अगर डाले गए हैं या फिर भरे गए हैं तो ये 1,26,00,000 फॉर्म भरे गए हैं। उपस्थिति के बारे में अगर बात किया जाए तो फिर 60% ही उपस्थिति मतलब कि रहा है। और इसका अगर परसेंटेज अगर निकालिएगा तो लगभग 65 से 70 लाख के आसपास आपका हो जाता है। फिर देखिए कि सीबीटी 1 के लिए जो आपको सेलेक्ट मतलब करेगा, रेलवे के द्वारा जो सेलेक्ट किया जाएगा कहिए, तो ये कुल सीट का 13 गुना सेलेक्ट किया जाएगा, जो कि लगभग में 4 से 5 लाख के आसपास स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीबीटी 1 के लिए 4 से 5 लाख एक तरह से कहिए तो सीट है। 4 से 5 लाख में आपका अगर मतलब सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब कि आप समझिए कि अपने आप को कि कहाँ आप पा रहे हैं। आपको अपने ही तरीका सोचना है कि 4 से 5 लाख में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। और देखिए कि अगर रियली में अगर पर सीट कंपटीशन की अगर बात किया जाए तो फिर 2 से 300 के बीच में कंपटीशन मतलब है। और ये कंपटीशन कैसे निकाला जाता है, तो जितना जैसे कि 35,000 टोटल सीट है और फिर कितना उपस्थिति रहा है, जैसे देखिएगा उपस्थिति यहाँ पर 60 लाख के आसपास है या 70 लाख के आसपास है, तो लगभग में आप अगर निकालिएगा तो वही 200-300, ये भी हम आपको बहुत ज़्यादा बोल दिए। ये आपका मतलब कहिए तो एक्यूरेट मतलब डाटा नहीं है, लेकिन आप समझिए तो 200 से 300 मतलब कि रहने वाला है कॉम्पिटिशन, पर सीट कॉम्पिटिशन। आप किसी भी जगह से अगर फॉर्म भरे हैं, किसी भी जोन से अगर फॉर्म भरे हैं, तो इससे ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है। कहीं कहीं अगर मान चलिए कि जैसे अगर 300 से ज़्यादा भी हैं तो आपको मतलब एवरेज लेकर के चलना है कि मतलब कम ही जाना है। फिर देखिए कि अगर पेपर की अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए कि सीबीटी 1 का जितना भी पेपर हुआ है सभी शिफ्ट की अगर बात किया जाए तो ये मॉडरेट ही पेपर रहा है। और फिर अगर मॉडरेट का मतलब होता है कि जैसे ज़्यादा ना ही मतलब टफ रहा है और ज़्यादा कहिए कि ना ही मतलब कि कहीं आसान पेपर रहा है, ईजी रहा है। फिर अगर जैसे आपको हम बोले हैं कि जैसे 2016 का अगर सीबीटी 1 कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो ये कट ऑफ जो आपका था पिछला बार ये 70 के आसपास था। मीन्स कि 70 से कम भी 5 नंबर कम लेकर के चलिए कि हो सकता है कि 65 भी मतलब कि किसी स्टूडेंट का मतलब लिया गया है, 65 से कम ही था। और अगर बात किया जाए तो फिर 5 नंबर बढ़ा दीजिए तो लगभग में 75 पर भी मतलब जनरल का जैसे हो गया है, तो फिर इस तरीक़ा से उठाया गया है, ठीक ना। लेकिन अगर बात किया जाए तो मतलब कि इसको हम 60 भी मान सकते हैं, 60 से 70 के बीच में भी हम मान सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर आप कंपटीशन अगर देखिए, कंपटीशन करते हैं कट ऑफ अगर देखिएगा तो ये 65 से 70 हम देखिए ऐसे लिखे बहुत हाईएस्ट जिसको बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात किया जाए तो ये 65 से 70 रहेगा, समझे ना। लेकिन अगर मतलब कि जैसे अगर मान चलिए कि अगर अच्छा रहा, सब कुछ अगर अच्छा रहा, जिस अनुसार से कहा जाता है कि उपस्थिति भी इस बार का कम रहा क्योंकि कोविड काल था और ज़्यादा लंबे समय तक मतलब आप भी जानते हैं फॉर्म भरवा करके एग्ज़ाम नहीं लिया गया, जिसके कारण से बहुत सारा स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर दे नहीं पाए। और तो इस कारण से समझिए कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। तो ये लगभग में आपका जो कट ऑफ जाएगा, ये कट ऑफ में लगभग हमको लगता है कि 60 से 70 के बीच में ही रहना चाहिए, मतलब 60 और 70 के बीच में रहने वाला है। ये जो यहाँ 65 से 70 लिखे हैं तो ये कहिए हाईएस्ट हम लिखे हैं कि बहुत अगर ख़राब रहा स्थिति तो फिर 65 से 70 लेगा, लेकिन कहिए तो फिर 60 से 70 के बीच में ही रहने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत रहें और अपने तैयारी को जो भी जैसे सीबीटी 2 के लिए जो तैयारी होता है वो अपना बरकरार रखिए। इसी प्रकार से आप जिस प्रकार से अगर शानदार अगर मेहनत अगर किए होंगे सीबीटी 1 के लिए, तो इससे भी कहीं ज़्यादा आप मेहनत कीजिए सीबीटी 2 के लिए। कारण है कि आप भी जानते हैं सीबीटी 2 में थोड़ा सा अच्छा ही लेवल मतलब होगा, अच्छा क्या थोड़ा सा अच्छा होने वाला, और उसमें कंपटीशन भी आपका बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें अच्छा सिलेक्टेड स्टूडेंट ही परीक्षा देंगे। तो फिर आपका कंपटीशन उन लोगों से होगा जो सेलेक्ट सीबीटी 1 में हुए हैं। तो इस तरह से आप मतलब समझिए कि मतलब आपको तैयारी रखना है। और आगे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है तो ग्रुप डी के लिए भी आपको पढ़ना है, तो क्यों नहीं अभी से मतलब कि पढ़ा जाए तो आप पढ़िए।
और एक बात और कि जैसे आप देखिए कि जानते हैं कि मतलब स्टूडेंट जो रहा है इस बार, अच्छा अपने आसपास भी अगर देखिए तो फिर जैसे पढ़ने वाला स्टूडेंट आपको मतलब बहुत ही कम मिलेगा। अगर 100 स्टूडेंट अगर आप लेते हैं तो उसमें से मुश्किल से 10 ही स्टूडेंट मतलब कहिए तो फिर अच्छा परफॉर्म करता है या फिर अच्छा से पढ़ता है। अपना गांव मोहल्ला में भी देख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट कोई भी अगर फॉर्म भरा है 10 से 15 लाख का अगर आपके गाँव में फॉर्म भरा हुआ है तो मुश्किल से 1-2 ही स्टूडेंट पढ़ते हैं। उस प्रकार से अगर 100 में देखिए तो फिर मतलब लगभग वही 10 स्टूडेंट चाहे 5 स्टूडेंट होंगे। और अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए, जैसे हम आपको 70 लाख में आपको बोले हैं, तो आप देखिए कि 70 लाख में क्या 4 लाख आप मतलब कि नहीं, मतलब आप उसमें आप क्या मतलब 7 लाख 4 लाख के अंदर में आपका नहीं रहता क्या नंबर, तो हो ही जाना चाहिए। तो आप कंफर्म होकर के मतलब रहिए कि आपका हो ही जाएगा। और इस प्रकार से आप अपना तैयारी को बरकरार रखिए। और इसी चैनल पर जो समझिए कि आपका कुछ मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट मतलब कि नोटिफिकेशन होगा या फिर मतलब कि कुछ अगर पढ़ने से रिलेटेड अगर होगा तो फिर मतलब इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें। और चलिए तब तक के लिए मतलब धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। ठीक है।